ये बात सबके सामने है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 4-5 गुना तेजी से फैल रहा है। अगर ओमिक्रॉन की तुलना डेल्टा से करें तो तीसरी लहर के पीक पर हर दिन लाखों नए केस आ सकते हैं। इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि भले ही मरीजों में गंभीर लक्षण कम हो, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा होना अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ। भारत में किसी भी दिशा में चले जाइए, आपको हॉटस्पॉट ही हॉटस्पॉट नजर आएंगे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोरोना पहुंचा नहीं। मेडिकल कॉलेज से लेकर आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज तक, भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं से लेकर मौज मस्ती के लिए इस क्रूज पार्टी तक, आज देश के लगभग हर हिस्से में कोरोना के ऐसे ही हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक कारण है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो बहुत तेजी से फैलता है, और दूसरा इस वेरिएंट के प्रति आपका बेपरवाह रवैया। इसीलिए वीवीआईपी से लेकर आम इंसान हॉटस्पॉट की वजह बन रहे हैं। ये पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, जहां बड़ी संख्या में डॉक्टर और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र कोविड से संक्रमित हो गए हैं। यहां अब तक 168 केस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें 100 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि जिन्हें मरीजों का इलाज करना है वो खुद फिलहाल बीमार हैं। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले के बीच पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है और यहां पर अब तक 168 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और यहां पर हालात दरअसल दिसंबर के आखिरी सप्ताह से बिगड़ना शुरू हुआ, जब पटना में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक बैठक हुई थी जिसमें यहां के डॉक्टर शामिल होने गए थे। उसके बाद से ही लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं अस्पताल में, और पिछले 2 दिनों में 168 सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स मिलाकर जो है अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि 7 डॉक्टर्स की ही हालत ऐसी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के मेडिकल कॉलेज की तरह पटियाला मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त कोरोना विस्फोट हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यू ईयर पार्टी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। चिंता की बात यह है कि इस हॉस्टल में करीब 1000 मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनकी टेस्टिंग भी की जा रही है। इससे पहले पटियाला की थापर यूनिवर्सिटी में भी 100 से ज्यादा छात्र पॉजिटिव निकले थे। पटियाला के बाद अब देखिए आईआईटी खड़गपुर का हाल। यहां 18 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए थे। इस दीक्षांत समारोह के लिए करीब 1.5 साल बाद छात्रों को कैंपस में बुलाया गया था। नए आंकड़ों के मुताबिक छात्र और रिसर्च स्कॉलर समेत अब तक 60 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इसके अलावा कोलकाता में आज 20 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित मिले। इसमें एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां 15 जनवरी तक बंद रहेंगी। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर समेत सभी सरकारी कार्यालय 50% के साथ कार्य करेंगे। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और वेलनेस सेंटर बंद रहेंगे। साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स और बार में 50% क्षमता के साथ और रात के 10 बजे तक ही जाया जा सकता है। इसके अलावा सिनेमा हॉल और थिएटर हॉल भी एक बार में 50% क्षमता से ही खुलेंगे। कोरोना को हल्के में लेने का असर है कि ये पूरे देश पर एक नया संकट बनकर छाया हुआ है, लेकिन लोगों के रवैये में कोई बदलाव नहीं है। मुंबई की इस कॉर्डेलिया क्रूज के चलते 66 यात्री पॉजिटिव पाए गए। इसमें बड़ी संख्या में कोरोना मरीज पाए जाने पर प्रशासन ने शिप से उन्हें गोवा में उतरने नहीं दिया। अब इन्हें वापस मुंबई भेजा जा रहा है। ये कॉर्डेलिया क्रूज शिप मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल पर आएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट के साथ क्या किया जाएगा? दरअसल बीएमसी ने पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए 4 ऑप्शन रखे हैं। या तो वो अपना जो क्वारंटाइन पीरियड है वो शिप के अंदर ही निकाले, अगर असिम्प्टोमेटिक है तो उनको होटल की व्यवस्था की जाएगी, वो होटल में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स है तो वो बाइकल्ला स्थित जो कोविड-19 का जंबो फैसिलिटी है वहां पर भी जा सकते हैं, और जो पेशेंट्स को ज्यादा सीरियस सिम्टम्स है उनको वो अस्पताल में ट्रांसफर करेगी। लेकिन जो नेगेटिव पेशेंट्स है
उसके लिए बीएमसी ने कहा है कि जितने नेगेटिव पेशेंट्स हैं उनको दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और जब तक उनके रिपोर्ट्स नहीं आते उनको शिप में ही रहना पड़ेगा। यह जहाज 1 जनवरी को मुंबई से गोवा के लिए निकला था, लेकिन क्रू का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। चालक दल समेत शिप पर 2017 लोग सवार थे। सभी का बारी बारी टेस्ट किया गया तो 66 यात्री पॉजिटिव पाए गए। जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें ना तो क्वारंटीन किया गया और ना ही आइसोलेशन में रखा गया, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव सारे एक ही जहाज पर हैं। इसी पर जहाज में सवार नेगेटिव लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तो जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है, तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में। तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है। तो पूरी खलबली मच गई शिप में। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद एक टीम आती है पीपी किट में, जैसे आपने बताया, और 2016 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने में 2-4 घंटे लग गए, रिजल्ट आने में 5-6 घंटे लगे। मतलब परसों जो शाम में निकलने वाली थी, कल शाम में आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट आया, जिससे पता चला कि 66 लोग पॉजिटिव है। अब जांच इस बात की हो रही है कि जब महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर इतनी सख्त पाबंदी है तो एक जहाज पर 2000 लोगों को कैसे जाने दिया गया। नए साल का जश्न मनाने के लिए तीर्थ नगरी ऋषिकेश घूमने आए 28 पर्यटकों को कोरोना होने से हड़कंप मच गया है। अब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन तीर्थ नगरी घूमने आए पर्यटकों की ट्रेवल हिस्ट्री ढूंढने में जुटा है। कोरोना संक्रमित पर्यटक दिल्ली, हरियाणा, यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर और राजस्थान के रहने वाले हैं। जाहिर है संक्रमण की चेन फैलती दिख रही है। पटना से रोहित सिंह, मुंबई से सौरभ अख्तानिया, साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।